आप लोग दिल्ली जाने के लिए तड़प रहे हो और पता है अब मैं गाँव आया हूँ तो गाँव में आने के बाद पता है क्या फील हुआ कि यहाँ की हवा कितनी अच्छी है, यहाँ का खाना कितना अच्छा है, यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। और दिल्ली में पॉल्यूशन, दौड़ भाग दौड़, मतलब कि धूल मिट्टी, खत्म कहानी। गाँव आते ही अलग ही सुकून मिलता है, खाना खाओ ना, दिल्ली से यहाँ के खाना खाओ उधर आके तो अलग ही स्वाद आता है खाने का भी, बहुत फर्क है। तो फिलहाल मैं गाँव का मजा ले रहा हूँ और आज इसी फ्री था तो आपके लिए एक वीडियो बना दिया, सोचा कि आपको भी थोड़ा अवेयर कर दूं जो आप गलतियां कर रहे होंगे इस टाइम पे। भाई ज्यादा बात हम करेंगे नहीं, छोटी सी वीडियो बनाएंगे 7-8 मिनट की और उसमें सब कुछ आप ही क्लियरिफिकेशन कर दूंगा कि आपको भी फिजिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कट ऑफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यूट्यूब की वीडियो वगैरह चलाने पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो फेस आप गुजर रहे हो, जिस फेस से आप गुजर रहे हो उस फेस से मैं भी गुजर गया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या को फिजिकल की तैयारी करूँ, पेपर की तैयारी करूँ, आगे क्या करना चाहिए मुझे। तो इस वीडियो देखने के बाद आप दिमाग में एक क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या सिचुएशन है। वर्तमान में जो सिचुएशन आप बताते हो, मैसेज आते रहते हैं कि भैया रिजल्ट बता दो, रिजल्ट बता दो, कब आएगा कब आएगा। तो देखो जो डिपार्टमेंट की बात होती है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट की बात हो, जो हमारे हाथ की बात है, तो हम आस पास में कैसे अपने डिपार्टमेंट के दोस्तों जो वगैरह से इंक्वायरी करके आप तक बात पहुंचा देते। कुछ दिन पहले जो डिपार्टमेंटल के फिजिकल वगैरह की तैयारियां चल रही थी, तो वो 30 तारीख से 7 तारीख 7 मई तक फिजिकल होने वाला था, वो कैंसिल हो गई। वो डेट मैंने आपको ग्रुप था अपना फिजिकल वाला, उसमें मैंने अपडेट दे दी थी कि भाई आपके 5 से 6 मई पहले तो आपका रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ ऐसे चल रही है। और अब जो डिपार्टमेंट की बात होती है, ग्राउंड वगैरह तैयार हो रहे थे, उसके बारे में आपको बता दिया गया था कि आपके ग्राउंड वगैरह तैयार हो रहे हैं। लेकिन एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने रिजल्ट दी तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जब एसएससी रिजल्ट देगी तो इम्प्लीमेंट चीजें होगी। सारी बातें आगे मैं अच्छे से समझाऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं जो पीजी वगैरह में रहते हैं और आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पीजी वगैरह में रहते हैं, मान लो कोई 15,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, तो आपको बताऊंगा 10,000 रुपये के अंदर आपको मेंटर 365 गुरुकुल है, वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, ग्राउंड फैसिलिटीज, आपको हॉस्टल फैसिलिटीज, जिम की फैसिलिटीज, हर चीज, खाने पीने का हर आपको हर चीज मिल जाएगी, जिम जिम की सुविधा भी है, लाइब्रेरी भी है, और हॉस्टल की पूरी यानी एकदम खुला एनवायरनमेंट है, बढ़िया। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, उनके कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दे सकता हूँ, बाकी जो भी इंक्वायरी आपको चाहिए आप इनसे पूछ सकते हो। और लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हॉस्टल में सुविधा है, ठीक है, तो आप उनसे इंक्वायरी वगैरह कर लेना जो आगे की अपनी प्रिपरेशन करें। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है, ऐसा नहीं कि इसी में संतुष्ट हो गए हो कि भाई दिल्ली पुलिस में मेरे नंबर इतने नंबर 60 नंबर 70 नंबर है, मैं इसी पे अटका रहा हूँ, आगे अपनी पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू। आप सोच रहे हो कि भाई फिजिकल की तैयारी में करूँ या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, मेरे तो 60 नंबर है, मैं तो 70 नंबर है, मैं तो दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी करूँ। मेरे भाई फिजिकल की तैयारी अगर कर रहे हो तो साथ ही पढ़ाई भी छोड़ना मत। अगर पढ़ाई से पीछे हट जाओगे ना तो फिर बाद में पढ़ाई करोगे तो दिक्कत आएगी, पढ़ाई से दूर हो गए तो पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करते रहना, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहना। अब अगर जीडी का एग्जाम हो, आगे यूपीएससी का एग्जाम हो, अदर प्रोसीजर वगैरह सीपी वगैरह टारगेट कर रखा है, तो पढ़ाई अपने छोड़ना मत। अगर पढ़ाई में गैप लग गया ना तो फिर रिकवर होने में टाइम लग जाएगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो पढ़ाई से दूर मत होना। आप बोलते भाई फिजिकल की तैयारी हो जाएगी क्या पेपर के साथ साथ, तो भाई आराम से हो जाएगी। मैंने भी की थी 2022 के अंदर, जीडी का पेपर था मेरा और फिजिकल की तैयारी भी कर रहा था मैं साथ, ठीक है। मेरे को नहीं पता था कि मेरा फाइनल होगा नहीं होगा, लेकिन साथ में सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में रहता था और शाम को फिजिकल की तैयारी करता था, क्योंकि मेरा फिजिकल ठीक था तो मुझे विश्वास था। जिसका फिजिकल कमजोर है, जिसका फिजिकल कमजोर, जिसकी टाइमिंग नहीं आ रही, लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं आ रही, तो उसे दोनों टाइम अपनी करनी है, कोई डाउट नहीं है। और जिसका टाइमिंग आ रही है वो टाइमिंग में आने लग गया तो उसे एक टाइम रनिंग कर देनी चाहिए, एक टाइम अपनी 4 से 5 किलोमीटर तक की रनिंग करो, पेस मेंटेन करके काफी है, ठीक है। कभी कभार स्प्रिंट वगैरह लगा ली और अपना बस एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत कर ली तो उनका फिजिकल मेंटेन रहेगा। जिनकी टाइमिंग आ गई है तो उनको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दो। जिनके अभी तक भी टाइमिंग नहीं आया तो उनको अपने फिजिकल पे पूरा ध्यान देना है। अब रही बात, आप बोलते भाई कट ऑफ क्या जाएगी, ये जाएगी, कट ऑफ की सारी वीडियो फेल हो जाएगी, ठीक है। जो अभी आप यूट्यूब पे देखते हो कट ऑफ की वीडियो, नॉर्मलाइजेशन की वीडियो, शिफ्ट ये शिफ्ट हारती वो शिफ्ट हारती कमेंट करते हुए, तो इन चीजों के चक्कर में मत आओ। जो इन चीजों में पढ़ा हुआ ना वो सबसे बड़ी दलदल में है, इन चीजों में मत आओ, किसी को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। आपको एक बड़े भाई के नाते बता रहा हूँ मैं, किसी को कुछ नहीं पता, मैं खुद जो प्रिपरेशन करता था इन चीजों से दूर रहा करो, इन चीजों से जितना दूर होगे फायदे में रहोगे। आपका काम है पढ़ना पढ़ना, जब तक सिलेक्शन नहीं होता उस स्टेज तक काम करना। अभी आपका काम है अगर दिल्ली पुलिस का फिजिकल है तो फिजिकल तक अभी फिजिकल की तैयारी करो, होगा नहीं होगा वो बारी बात, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिजिकल ठीक रहेगा आपका। और पढ़ाई भी साथ में करनी। आप बोलते हो पढ़ाई फिजिकल के साथ पढ़ाई नहीं होती, मैंने बोला ना भी एग्जाम्पल मैंने खुद ने किया है। मेरा भाई हॉस्टल में रहता है, ठीक है, मेरा भाई हॉस्टल में डाला था, आर्मी की तैयारी कर रहा है वो। मेरे भाई हॉस्टल सुबह उन्हें 4 बजे उठाते हैं, 5 बजे ग्राउंड में जाते हैं, 7 बजे तक उनका वर्कआउट होता है, उसके बाद पूरे दिन 11-12 बजे तक उनकी क्लास चलती है, फिर दोपहर में 2-3 घंटे सोते हैं और शाम को 3 बजे वापस क्लासेस वगैरह चलती है, फिर सेल्फ स्टडी रात 11 बजे लगा के रखते हैं।
वो भी तो करें, वो भी तो इंसान है, और भी उसकी एज 20 साल 21 साल है। तो ये आपके दोस्त दोस्त वाली एज है, इसी में जो मेहनत कर सकते हो वो कर सकते हो। तो ये सिर्फ आपके बहाने हैं कि ये फिजिकल के बाद में से पढ़ाई नहीं होती है, ये नहीं होती है। आप ना खुद को संतुष्ट कर चुके हो कि नहीं मेरा तो इसी में हो जाएगा, मेरे को तो कुछ ही करना ही नहीं है। तो भाई, और मेरे गुरु बना रखा है गाइडेंस ग्रुप इस एस एच जी डी का, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, उनकी टाइमिंग भी बढ़िया आ रही है और एस एच जी डी के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं उनके। तो उनसे कैसे हो रहा है, आपसे क्यों नहीं हो रहा भाई? मुझे आप ये बताओ, वो कैसे कर रहे हैं, आपसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको मकरे, ठीक है, ट्रेनिंग में आपको शब्द सुनने को मिलेगा मकरा। आप वो बहानेबाज, खुद को धोखा दे रहे हो, आप ये बहाने बना के। तो अपनी साथ में पढ़ाई भी मेंटेन करके रखो। इस रिजल्ट का किसी को पता नहीं है क्या कट ऑफ जाएगी, ऊपर से गर्मी हो रही है। आप बोलते हो गर्मी के अंदर फिजिकल होगा, नहीं होगा, जून में फिजिकल, जून में होगा, मई में होगा। भाई रिजल्ट पे सारी चीजें, जो आप बोलते भैया रिजल्ट बताओ, ये सारी एस एस सी ऊपर है। ऐसे आप अच्छी बात ये मान लो कि एस एस सी की कि आपके पास नोटिस नहीं आ रहे, लोगों के पास नोटिस आ रहे, नोटिस उन्हीं के पास नहीं है आ रहे कि जो किसी ने धांधली वगैरह की, उन्हीं के पास नोटिस आ रहे। नोटिस उनके पास जा रहे जिनके ऊपर शक है, वो डाटा आपका चेक करके, जब किसी ने आके आपके आपके शिकायत कर दी हो, तो उस बेस के ऊपर भी लोगों के पास नोटिस आ रहे। मेरे पास 3-4 लोगों के मैसेज आए, शंकर भाई ऐसे मैं बिल्कुल ईमानदार से पेपर दिया था, ये मेरे इतने नंबर हैं और ऐसे नोटिस आया, क्या करना चाहिए? तो आप जब घबरा जाती हो, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप उस टेंशन से तो परे हो कि आपके पास अभी तक कोई ईमेल नहीं आई एसएससी की तरफ से, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। अगर वो नोटिस आएगा ना, उस प्रेशर फिर में आप पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप सोच समझ नहीं पाओगे। तो अभी तक वो नोटिस नहीं आ रहा, और अभी तक किसी को 7 तारीख की डेट दे रखी है, किसी को 4 तारीख की डेट दे रखी है, किसी को 3 की दे रखी है। तो वो उनको किसी को ऑनलाइन ही रिप्लाई मांग रहे हैं, किसी को ऑफिस बुला रहे हैं। तो आपके पास वो लेटर तो नहीं आ रही, अच्छी बात ये। तो ये चीज़ें आपके रिजल्ट फेयर आए तरीके से आए, ठीक है, इस चीज़ आपका लेट हो रहा है रिजल्ट। कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट लेट आ जाए। जो मेहनत कर रहा है ना, वो चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे मई में हो, फिजिकल वो मारेगा भाई, वो फिजिकल मारेगा। और दिल्ली पुलिस में आएगा वर्दी पहनने का। उन्हें 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 मतलब है 7,001 से 7,000 कांस्टेबल चाहिए, तो वो 7,001 कांस्टेबल निकाल लेंगे। 90,000 का लिस्ट आएगी फिजिकल के लिए। 90,000 में जो सर्दियों का बड़ा टाइम था ना हमारा, उस टाइम में केवल 8,600 लोगों से फिजिकल हुआ था 90,000 में। 10-12 दिन का फिजिकल का टाइम मिला था। आपका गर्मियों का टाइम रहेगा बुरी तरीके से, वही कंपटीशन रहने वाला है। जो गर्मी में फिजिकल मारेगा वो ले लेगा। और आप सोचते हो कि फिजिकल ये वो, भाई किसी से लॉन्ग जंप नहीं होती, किसी से हाई जंप नहीं हो रही, किसी की लॉन्ग जंप तो किसी की हाई जंप नहीं, किसी की हाई जंप तो किसी की लॉन्ग जंप नहीं है, किसी के दोनों के लिए तो उसकी रनिंग के लिए नहीं है, किसी की रनिंग के लिए लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए नहीं है, और किसी के तीनों के लिए है तो उसके नंबर ठीक नहीं है। भाई जो दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो के आएगा ना, दिल्ली पुलिस है वो कुछ ही जॉब में हो, फिर आगे मेडिकल भी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किसी में अंदर क्या प्रॉब्लम, किसी के अंदर क्या प्रॉब्लम। भाई क्रीम आएगी, क्रीम, ठीक है। नौकरी लगे हुए लड़के को, लड़की को मिल जाती है जल्दी, क्रीम है वो, इसलिए नौकरी लगे हुए लड़के को नौकरी जल्दी मिल जाती है। उन्हें पता है इसका मेडिकल भी फिट है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसके दांत नहीं है तो फिट नहीं है ये, तो बात समझो मेरी। क्रीम आएगी, क्रीम, तो आप खुद को क्रीम बनाने पे ध्यान देना, कमजोर माइंडसेट मत रखो, स्ट्रॉन्ग रखो इसको, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बनाता ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट मैसेज आ रहे थे, कभी इंस्टाग्राम पे करते हैं, कभी यूट्यूब पे करते हैं, कभी टेलीग्राम पे करते हो आप, और सबको एक साथ रिप्लाई नहीं कर पाते। आपको रिप्लाई नहीं कर तो भैया घमंडी हो भाई, ड्यूटी बहुत हार्ड चल रही है। 6 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी होती है, 6 घंटे की, 4-5 kg का वेपन होता है, और 6 घंटे खड़े होने के बाद आदमी हालत होगी ज़्यादा फोन वगैरह चलाने की, ज़्यादा रिप्लाई वगैरह करने की। पहले मैं कर दिया करता था, पहले थोड़ा रिलैक्स था ड्यूटी में, अभी रिलैक्स नहीं है। पिछले 1 महीने थोड़ा मामला गर्म चल रहा है, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज मैं वीडियो बना रहा तो आज मैं घर पे आया हुआ था, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। बाकी आपको यही बोलूँगा, जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख रहे हैं ना, तो शायद यूट्यूब की वीडियो, आप यूट्यूब वालों को गाली देते हो, आपको कोई काम नहीं है, आप यूट्यूब पे ये बना रहे हो, आप यूट्यूब पे ये डाल रहे हो। भाई वो अपना काम कर रहे हैं, आपका क्या काम है? आपका फिजिकल की तैयारी करो, अपनी पढ़ाई करो। आप अगर पढ़ाई करते रहोगे, आपके पास टाइम कहाँ रहेगा यूट्यूब की वीडियो देखने का, यूट्यूब के थंबनेल देखने का? आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो चुपचाप, लेकिन आप खुद अपना टाइम पास कर रहे हो, बेवकूफ तो खुद बन रहे हो ना आप। जो सीरियस है वो इतनी वीडियो वगैरह नहीं देखता, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। वो जब एसएससी का नोटिस आएगा ना, यहाँ रिजल्ट आउट, उस दिन बस वो रिजल्ट देखेगा, तब तक अपनी पढ़ाई कर रहा है आगे के लिए, और अपना फिजिकल मार के आता है और बस रेस्ट लेता है प्रॉपर। और आप क्या करते हो, रनिंग करके आ गए मॉर्निंग में, फिर यूट्यूब पर देखो कि आज यूट्यूब पे क्या आया, यूट्यूब पे सर्च करो दिल्ली पुलिस रिजल्ट अपडेट। तो इन चीज़ों में आपका टाइम हो रहा है भ्रष्ट, ना आपकी आगे की पढ़ाई हो रही। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? इसीलिए तो नहीं हो रही कि पूरा दिन आम तो इन चीज़ों में लगा रहता है आपका। मैंने आपके बड़े भाई के नाते समझा दिया। हाँ, मेरे को भी गाली देना चाहो तो आप दे सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, ठीक है। बाकी
तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। यही बोलूँगा, यंग एज है, बहुत मेहनत कर सकते हो, बहुत। मैं जॉब लग गया था, ट्रेनिंग में था। ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है भाई। सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे उठा देते हैं। 4 बजे 5 बजे ग्राउंड में जाना होता है। तो 4 बजे उठने के बाद रात के मैं 12 बजे सोता था। तो मैं 4 घंटे 5 घंटे इतनी नींद ले रहा था ट्रेनिंग में। क्यों? उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था। आप जैसे बहुत सारे भाइयों को पर्सनल गाइड कर रहा था, टाइम देता था खूब। तो जो आप, क्योंकि मुझे पता था मेरी यही उम्र है, यही टाइम है, मेरा गोल्डन पीरियड यही है मेहनत करने का। उसके बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, टाइम निकल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आप किस लेवल का सोचते हो, आप कितनी आगे तक का सोचते हो। मैंने बहुत कुछ समझाया आपको एक बड़े भाई के नाते, आप समझे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत कर रहे होंगे अच्छे से और करेंगे आगे। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत। चलो बाय कर दे, बाय बाय।